दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लास यूपी बोर्ड क्लास 10th में। और आज हम लोग साइंस के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाई स्कूल क्लास में क्लास 10th के यूपी बोर्ड में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक वर्ण विक्षेपण है और एक प्रकीर्णन है। इन पर हम लोग चर्चा करेंगे, इनको समझेंगे कि कैसे क्या इसमें होता है। देखिए सबसे पहले आपका जो जैसा टॉपिक लिखा हुआ है वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब होता है कलर, ठीक है ना। क्या होता है कलर? जब एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म से जब एक जिले, आप देखिए ये प्रिज्म है, तो प्रिज्म से जब यहाँ से प्रकाश की किरण जाती है तो वो अपवर्तन के पश्चात इस तरीके से लौटती है। तो जब यहाँ पर एक पर्दा हम लोग बनाते हैं यहाँ पर, तो पर्दे पे हम लोगों को एक 7 कलर की पट्टी मिलती है ना। ये वर्णक्रम मिलता है जिसको विबग्योर यानी नीचे से मिलता है, VIBG ऐसे करके आपको मिलता है। तो कहा क्या जाएगा कि एक श्वेत प्रकाश यानी एक जो सफेद कलर की एक श्वेत प्रकाश की जब किरण अपने अवयव यानी उसके अंदर जो कलर है अपने अवयव रंगों में विभक्त, यानी विभक्त मतलब बट जाना है ना। तो विक्षेपण का मतलब क्या होता है? टूटना या बटना। तो विभक्त होने की जो प्रक्रिया होती है उसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये जो आपको जो पट्टी मिलती है वो नीचे से मिलती है VIB यानी इस फॉर्म में, है ना, एक क्रम मिलता है, उसको विबग्योर कहा जाता है। विबग्योर में देखिए ये वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। इसी को हमने हिंदी में लिख दिया है यहाँ पर। देखिए बी से बैंगनी का हो जाएगा यानी कि वायलेट, इंडिगो का जामुनी कलर हो जाता है, बी से ब्लू यानी नीला हो जाएगा, जी से यानी हरा यानी ग्रीन, और वाई से येलो यानी पीला हो जाएगा, वो से ऑरेंज हो जाता है, लाल का यहाँ पे रेड हो जाएगा। हमने इसकी एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है जिसमें बताया गया है कि किस रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है, किस रंग का सबसे कम होता है, और भी उसके कुछ MCQ टाइप में क्वेश्चन हमने बनाए हैं। इसमें भी आप देख लीजिए, अगर वर्ण विक्षेपण पूछेगा तो जिसका सबसे ज्यादा किसका वर्ण विक्षेपण होता है, तो बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा विक्षेपण होता है और लाल कलर का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है, ठीक है ना। इस वीडियो मतलब इसमें देखिए आपको इतना ही लिखना है कि श्वेत प्रकाश के अपने अवयव रंगों में यानी उसके अंदर जो 7 कलर के जो रंग है उनमें विभक्त होने की प्रक्रिया को ही वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इसके बाद देखिए आपका जो दूसरा टॉपिक है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए प्रकीर्णन जैसे ही आपको वर्ड आया तो आप समझ लीजिए कि फैलना, मतलब ऐसे चारों तरफ जो चीज फैल जाए। तो क्या होता है कि जब प्रकाश चलती है, ठीक है ना, सूरज से प्रकाश निकली, उसकी किरणें आ रही हैं, तो पहले तो निर्वात रहता है यानी बीच में कोई चीज नहीं होती। लेकिन जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, ठीक है ना, वायुमंडल में जब प्रवेश करेगी, पृथ्वी से वायुमंडल के बीच में जब प्रवेश करती है तो यानी हवा में धूल मिट्टी के कण होते हैं, धुएं के थोड़े बहुत कण होते हैं। तो क्या होता है कि लाइट जब यानी उसके ऊपर पड़ती है तो लगातार उसका वर्ण विक्षेपण होता रहता है। तो इससे क्या होता है कि उसमें कलर जो होता है वो बार बार मतलब इधर से उधर स्कैट करता रहता है, फिसलता रहता है, यानी प्रकीर्णित होता रहता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि कलर जो होते हैं वो फैलने लगते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा फैलता कौन है? तो ध्यान रखिए सबसे ज्यादा फैलता है बैंगनी रंग, नीला रंग, इस तरीके से ये तीनों कलर सबसे ज्यादा फैलते हैं। सबसे कम फैलता है लाल कलर। तो देखिए आपको लिखना कैसे होगा, अगर मान लिया आ गया प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं तो उसमें कैसे लिखेंगे कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, यानी माध्यम यानी वायुमंडल हमारा, तो जिसमें अति सूक्ष्म कण यानी बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक कण होते हैं, आकार के कण जैसे कि धूल, धुएं के कण, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, विद्यमान हो तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है, यानी फैलने की प्रक्रिया को, है ना, तो दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा सभी दिशाओं में फैल जाता है, इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आप सूर्योदय होता है, सूर्योदय के समय देखिए सूर्य लाल होता है, सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, ये जो घटनाएं हैं वो प्रकाश के प्रकीर्णन के अंतर्गत आती है। अगर इंद्रधनुष का पूछेगा, इंद्रधनुष का या टिंडल प्रभाव, तो वो वर्ण विक्षेपण में आता है। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो जो लाल कलर है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और जो बैंगनी रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसीलिए खतरे के जो निशान होते हैं वो ज्यादातर लाल कलर के बनाए जाते हैं क्योंकि उसका प्रकीर्णन जल्दी नहीं होता है। तो इस वीडियो में मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ण विक्षेपण क्या है, प्रकीर्णन क्या है। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, अच्छे से ध्यान रखें, इसको एक बार दोबारा देख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।